वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल यूनिक कंसेप्ट हब। और अभी तक हम लोग जितने भी क्लास और कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज की इस क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर है उसकी आज पहली क्लास है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को यूनिक कंसेप्ट और डिजिबिलिटी और मल्टीपल कंसेप्ट के थ्रू, डिजिबिलिटी रूल के थ्रू हम उसको बहुत ही यूनिक तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और इस पढ़ने और पढ़ाने की श्रृंखला को हम लोग अब निरंतर कंटिन्यू करने वाले हैं। और अब एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लेने वाले हैं और इसी तरीके के कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो करते हैं आज की क्लास कंटिन्यू। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब असली जंग अब से शुरू होती है और अब दिखाएंगे कि किस तरीके से इस कंसेप्ट को हर एक क्वेश्चनों पर अप्लाई किया जा सकता है। तो करते हैं आज की क्लास कंटिन्यू, स्टार्ट। क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट, यहां पर बोला गया है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी एक छोटी से छोटी संख्या है, एक छोटी से छोटी संख्या यानी लीस्ट नंबर, जो यदि उस संख्या यानी जो छोटी से छोटी संख्या है, यदि उसमें एक बढ़ा दिया जाए तो वह 12, 18, 24 और 32 एवं 40 से ठीक ठीक डिवाइड हो जाती है, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। अब यदि जो ये नंबर लिखा है, यानी ये जो कोई नंबर होगा, यानी कोई एक संख्या होगी, अगर उस संख्या में एक बढ़ा दिया जाता है तो वह जो संख्या होगी वो 12, 18, 24 और 32 और 40 से ठीक ठीक पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी अगर हमारा जो आंसर है उसमें ही अगर हम 1 को प्लस कर देते हैं, यानी अगर हम 1 को प्लस कर देते हैं तो क्या वो संख्या 12, 18, 24 और 32 से या 40 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। यानी यहाँ पे वो क्वेश्चन ही में बोल रहा कि हम जब एक बढ़ाएंगे जब वह 12, 18, 24 और 40 और 32 से डिवाइड होगी। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर है और इस आंसर में हमें एक बढ़ाना है और हमारा जो आंसर होगा वो हमारा इससे डिवाइड होगा। तो हमने जब एक बढ़ाया तो ये हो जाएगा 1440, एक बढ़ाया तो ये हो जाएगा 1442 और एक बढ़ाया तो ये हो जाएगा 1439 और यहाँ पे एक बढ़ाया तो ये हो जाएगा 439। यानी एक बढ़ाने पर हमारा ये डिवाइड हुआ है। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा नंबर है, यानी 4 में से जो ऑप्शन है उसमें से एक आंसर है और वो 12, 18, 24 और 32 से डिवाइड है। हमने देखा कि 18 में क्या है, 9। तो हमारी जो संख्या होगी, यानी जो हमारा ये ऑप्शन है, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। यानी हमने देखा 4 दूनी 8 1 9, क्या ये 9 से डिवाइड है? तो 9 का यहाँ पे रूल लगाया। 9 का रूल क्या होता है कि जो संख्या का योग होता है वो योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है? यस, ये संख्या 9 से डिवाइड होती है, यानी ये आंसर हो सकता है। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है? हमने देखा कि 4 दूनी 8 और 2 10 और 11, क्या 11 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है। हमने देखा कि 4 3 7 1 8, 9 तो हो गया 0, क्योंकि इसमें DS लगाए तो 9 हो गया 0। और 4 3 7 7 और 1, 4 3 7 और 1 8, क्या 8 9 से डिवाइड होता है? नहीं, यहाँ पे 9 बस डिवाइड होता था, तो ये हमने इसे हटा दिया और बचा 4 3 7 1 8। क्या 8 में 9 का भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो ये हो गया कैंसिल। और यहाँ पे बचा ये 9 तो हो जाएगा, क्योंकि 9 को हम डिवाइड 9 से कर देंगे। अब बचा कितना, 7। क्या 7 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 1439। यानी केवल हमें यहाँ पर केवल मल्टीपल देखना है, यानी यहाँ पे मल्टीपल समझना है कि मल्टीपल देखना है। यानी मल्टीपल अगर हमें देख लिया, ये डिजिबिलिटी रूल अगर पढ़े हैं, सही तरीके से दिमाग से उसे रिवाइज किया है, कंसेप्ट को पढ़ा है, समझा है, तो ये क्वेश्चन 4-5 सेकंड का क्वेश्चन था
जो कि सॉल्व हुआ है। अगर किसी भी भाई ने डिजिबिलिटी रूल को नहीं पढ़ा है, डीएस कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो उसे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो यदि उस संख्या में 11 घटा दें तो वह संख्या 14, 15, 21, 32 और 60 से विभाजित हो जाएगी। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं इस सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उसने बोला है कि कोई एक संख्या है, यानी ये आंसर है, यानी ये छोटी से छोटी संख्या जो बोली है ना, यही है क्या? हाँ, हमें पता है कि ये जो आंसर लिखा है ये वही छोटी से छोटी संख्या लिखी है कि नहीं? बिल्कुल लिखी है। तो अगर उसने बोला कि यदि उसमें 11 घटा दें, यानी अगर हम इसमें 11 घटा दें, यदि हम इसमें 11 घटा दें तो वह संख्या 14 से, 15 से, 21 से, 32 से और 60 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। हमने देखा अच्छा, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हम लगा देंगे डिजिबिलिटी रूल। हमने देखा डिजिबिलिटी रूल, हमने बोला कि यार इसमें 3 तो है, देखो इधर पे 3 है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, और ये 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। तो हमें सबसे जो आसान होता है वो होता है 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमें उसमें डिजिट को क्या करना पड़ता है? काउंट करना पड़ता है, और हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या वह संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो हमने देखा हम जब 11 घटाएंगे तो हम इस तरीके से 3352 में 11 नहीं घटाएंगे, हम इस तरीके से घटाएंगे। हमने देखा 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 माइनस 11 तो कितना आएगा? 2। हमने देखा 8 और 1 9, 9 3 12, 3 15, और 15 में से 11 घटाया, 15 में से 11 घटाए तो कितना आ जाएगा? या फिर हम अगर हमें डिजिट ही काउंट करना है, या यदि हमें अगर डिजिट ही कंप्लीटली करना है, 1 मिनट, जैसे अगर हमें इसको एक ही डिजिट से ही करना है तो देखो सबसे पहले हमने -11 किया, इधर पे भी 11, इधर पे भी 11, इधर पे भी 11 और यहाँ पे भी 11। तो हम इसे डिजिटल सम करेंगे। हम इसका डिजिटल सम कितना हुआ? इसका डिजिटल सम हुआ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 11, 2 13, 13 का मतलब होता है 4, और इधर का डिजिटल सम कितना हुआ? 2। तो 4 में से 2 को माइनस किया, 4 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ का डिजिटल सम क्या होगा? 8 और 1 9, और जब 9 आता है तो क्या हो जाएगा? 0। तो इधर पे कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया? 6। और यहाँ पे 1 और 1 2, तो यहाँ पे 6 में से 2 चला गया, कितना आ गया? 4। उसके बाद 7 और 3 10, देखो 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 का मतलब 5, 14 का मतलब 5, 5 में से कितना गया? 2। तो इधर पे कितना आ जाएगा? 3। उसके बाद फिर हमने देखा कि 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 का मतलब जब 19 लिखेंगे तो 9 तो हो जाएगा क्या? 0, बचा क्या? 1, और 1 में से हम कितनों को माइनस करेंगे? 2 को, यानी 1 को 1 2, और जब 1 में से 1 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? -1। और जब माइनस का आता है तो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें 9 को ऐड कर देते हैं तो आंसर आएगा कितना? 8 आएगा। बिल्कुल। अब हमें केवल इतना चेक करना है कि इसका मल्टीपल हो, यानी हमें देखा इसमें 7 का मल्टीपल, इसमें 5 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, इसमें 7 का, इसमें 4 का, इसमें 2 3 4। तो हमें जो सबसे आसान होता है, यानी जो सबसे आसान किसका होता है? सबसे आसान होता है 3 का मल्टीपल। आसान होता है 3 और 9 का मल्टीपल। 3 और 9 का मल्टीपल सबसे आसान होता है। मल्टीपल 3 और 9 का सबसे आसान होता है। तो हमने 3 लिया, हमने बोला क्या 2 3 से करता है? नहीं करता। क्या 4 3 से करता है? नहीं करता। क्या 3 3 से करता है? करता है। क्या 8 करता है? नहीं करता। वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, यानी हमें पहले डिजिटल सम कर लेना है और जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करना है, उसके बाद हमें केवल मल्टीपल लिखना है और फालतू और दिमाग नहीं लगाना है, स्पीड से करना है। यानी यहाँ पे लिखा गया है, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया। अगर डिजिबिलिटी रूल और मल्टीपल कंसेप्ट आता है तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बहुत ही फास्ट हो सकता था। देखना हो तो इस तरीके से हम बिना पेन लगाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि इसमें 11 घटाना है, तो 11 का डिजिबिलिटी रूल कितना होता है, वो डीएस कितना होता है 2। तो हमें इधर भी 2 घटाना, इधर भी 2 घटाना, इधर भी 2 घटाना, इधर भी 2 घटाना। और हमने देखा 5 3 8, 5 3 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 4, 4 में से 2 चला गया 2। उसके बाद 8 1 9, 3 दूनी 6, 6 में से 2 चला गया 4। और यहाँ पे 7 3 10, 10 1 11, 11 3
11 3 14, 14 का मतलब 5, 5 में से 2 चला गया, 5 में से 2 चला गया 3, और यहाँ पे 9 हो गया खत्म। उसके बाद 4 3 7, 7 3 10, 10 10 का मतलब 1, या 10 में से सीधे 10 में से 2 घटाओ तो आ जाएगा आंसर कितना 8। हमें पता है कि 3 का मल्टीपल हमें एक पता है कि इसमें 3 का मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है? क्या ये 3 का मल्टीपल है? क्या ये 3 का मल्टीपल है? आंसर ये हो गया। नेक्स्ट 24 36 40 का लासा, इसका मतलब है जो आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा उसमें 3 का मल्टीपल होगा, उसमें 3 का, 9 का, 4 का और 5 का मल्टीपल होगा। क्योंकि यहाँ पे जो 24 बना है वो किससे मिल के बना? 4 से, 2 से, यानी 4, अगर हमने 4 बोल दिया तो हमें 2 बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो संख्या 4 से घटेगी वो 100% 2 से घटेगी। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे 9 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें जो सबसे आसान होता है वो हमारा आसान वाला क्या है मल्टीपल, हम आसान वाला सबसे आसान होता है 9 का मल्टीपल निकालना, 9 का या 3 का। अगर 3 हो या 3 का मल्टीपल, यानी 3 6 9 18 ऐसे, तो हमने देखा कि 9 का मल्टीपल यानी सबसे बड़ा हमें 9 मिला, तो हमने बोला कि जो हमारा आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? उसमें 9 का भाग जाएगा, यानी आंसर में कितने का भाग जाएगा? 9 का। 9 का भाग जाएगा मतलब उसमें 9 का मल्टीपल होगा, यानी उसमें कितने का मल्टीपल होगा? 9 का मल्टीपल होगा। हमने देखा क्या 36 3 और 6, क्या इसमें 9 है? हमने देखा हाँ 3 और 6 9, यानी इसका डीएस कितना होगा? 9, इसका डीएस कितना होगा? 3, इसका डीएस कितना होगा? 3, इसका डीएस कितना होगा? 6। हमें 9 का मल्टीपल देखना है। क्या 9 से 6 को में भाग लगा सकते, यानी 9 का भाग 6 में लगा सकती? नहीं। क्या 3 में लगा सकती? नहीं। क्या 3 में लगा सकती? नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा कितना है? 360। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे 66 75 और 130 का लासा यानी एलसीएम, यानी जो हमारा आंसर होगा उस आंसर में इनका मल्टीपल होगा। इनका मल्टीपल यानी इसमें 11 है, इसमें 3 है, इसमें 13 है, यानी हमें केवल अभाज्य संख्या देख रहे हैं। अगर हम जल्दी आंसर हमें लाना है तो केवल मल्टीपल देखना है, और वो भी मल्टीपल हम अभाज्य संख्या का देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हमें सबसे जो आसान होता है वो कितना होता है? 3। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे जो हमारा आंसर है क्या उसमें 3 का मल्टीपल है। हमने देखा कि 3 का मल्टीपल, हमने देखा 4 और 2 6, 6 और 5, 4 और 2 6, 6 5 11। क्या 11 3 से करता है? नहीं करता। हमने देखा 4 और 5 9, 9 तो हो गया 0। हमने बोला 2 1 3, क्या 3 3 से करता है? बिल्कुल करता है। हमने देखा 5 और 4 9, ये हो गया 0। 3 और 2 5, क्या 5 3 से करता है? नहीं करता। हमने बोला 5 4 9 और 2 2 4, क्या 3 4 से करता है? नहीं करता। तो हमारा आंसर ही आ गया तुरंत। अगर जैसे बाई चांस ऑप्शन में 2 3 होते या यहाँ पे 6 आ जाता या यहाँ पे 9 आ जाता, फिर हम चेक करते किससे? फिर हम चेक करते 11 से। अगर 11 से भी 2 ऑप्शन आ जाती तो फिर हम चेक करते 13 से। अगर 13 से भी आ जाता तो फिर हम चेक करते 5 से, फिर करते 4 से। यानी केवल हमें मल्टीपल देखना है, यानी अगर हमारा मल्टीपल उस आंसर में होगा 100% होगा, यानी जो संख्या होगी, जो हमारा आंसर होगा वो मल्टीपल से ही निर्माण होगा उसका, और कहीं अलग से नहीं टपक आएगा। तो हमें केवल ये चेक करना है कि उसमें किस अभाज्य संख्या का मल्टीपल है जो हम जल्दी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें केवल इतना चेक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने देखा कि ये 36 है और ये लिखा हमने 84 है। अब हमें केवल ये चेक करना है कि हमें सबसे पहले तो हमने देखा कि HCF, और HCF यहाँ पे GCD भी लिखा हो सकता है, यानी GDC भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है, यानी महत्तम समावर्तक। और महत्तम समावर्तक का जो कंसेप्ट होता है वो होता है यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें हमने देखा 36 में क्या है, यानी 36 में हमें क्या दिखाई दे रहा, हमने बोला कि यार इसमें हमें 3 दिखाई दे रहा। हमने बोला 84 में क्या दिखाई दे रहा, हमने बोला इसमें हमें 3 दिखाई दे रहा, क्योंकि 6 और 3 9 और 9 में 3 है। यस, अब हम 9 क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 84 में 9 नहीं है, इस वजह से हमने छोटा नंबर लिया। हमने बोला कि इसमें 3 है। हमने बोला 8 4 12, इसमें भी 3 है, और हमें चलो 3 तो मिल गया एक नंबर। फिर हमने देखा 36 में और क्या दिखाई दे रहा, हमने बोला 4 दिखाई दे रहा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होती है, और 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट से हमें भाग लगाना पड़ता है। तो हमने बोला कि ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है, यानी जो आंसर होगा वो 4 का और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी वो 4 का और 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। हमने देखा कि
सबसे पहले हमने 3 का देखा, क्योंकि 3 का सबसे आसान होता है। हमने बोला कि 3 क्या 6 3 का मल्टीपल है? यस, 6 3 का मल्टीपल है। क्या 18 3 का मल्टीपल है? यस, 18 3 का मल्टीपल है। क्या 12 3 का मल्टीपल है? यस, 12 3 का मल्टीपल है। क्या 4 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो हमने केवल 3 के मल्टीपल से एक ऑप्शन को हटा लिया। हमारे पास बचे कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। अब हम चेक करेंगे 4 के मल्टीपल से। अब हम चेक करेंगे 4 के मल्टीपल से। ठीक है, क्या 4 का भाग हम 18 में दे सकते हैं? नहीं, 18 में नहीं दे सकते। क्या हम 4 का भाग 6 में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो हमारा बचा क्या? हमारा केवल बचा 12। इस तरीके से आंसर निकाल देना है। यानी कोई भी संख्या है, हमें केवल मल्टीपल देखना है, हमें केवल उसका केवल डीएस लगा के मल्टीपल कंसेप्ट यानी मल्टीपल देख लेना है और हमारा आंसर सामने आ जाएगा। हमें और फालतू दिमाग नहीं लगाना, ना तो हमें एचसीएफ करना है ना एलसीएम करना है, केवल मल्टीपल देखना है, कुछ नहीं करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इधर पे आया क्या? 42 63 140। हमें निकालना क्या है? एचसीएफ, यानी हमें केवल मल्टीपल देखना है। हमने देखा 4 और 2 6, यानी इसमें 3 है। 6 और 3 9, इसमें 3 है। और 4 और 1 5, अब इसमें नहीं है 3। तो इसका मतलब है कि जो आंसर है ना, आंसर यानी जो हमारा आंसर है उसमें 3 नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि तीनों संख्या में मिलना चाहिए वो नंबर। क्या 3 तीनों संख्या में है? इसमें 3 है, यानी इसमें ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। क्या ये 140 3 का मल्टीपल है? हम कैसे चेक करेंगे? हमने बोला 4 और 1 5। क्या 5 में 3 का भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें 3 नहीं होगा, यानी उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। हमने देखा कि क्या 21 में 3 का भाग जा रहा? हमने बोला हाँ जा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। बस इस तरीके से भी हम दे सकते हैं, हर तरीके से दिमाग लगाना है। यानी क्वेश्चन देखा और हमारा माइंड गोल गोल घूमना चाहिए, ये नहीं कि मतलब एक ही कंसेप्ट पे अटके रहे। सब तरीके से सोचना है। क्या हमारा 14 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या हमारा भाग 9 में जाएगा? नहीं जाएगा। यानी हमें ये चेक करना है कि ये हमारा जो आंसर होगा उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हमने देखा यार कि 21 में तो जा रहा, 21 में तो जा रहा। 1 मिनट, सबसे पहले शुरू से करेंगे। हाँ, क्या हमें देखना है कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी इसमें 3 नहीं है। तो हमारा इसका मतलब है जो हमारा एचसीएफ होगा यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें 3 नहीं होगा। तो इसमें तो 3 है। देखो हमारा ये जो आंसर है इसमें 3 है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या इसमें 3 है? इसमें 3 नहीं है, तो हमारा ये वाला आंसर हो सकता है। क्या इसमें 3 है? हाँ, 3 का भाग 9 में लगा सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा 7, क्या हम 3 से 7 को भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो या तो हमारा आंसर 14 है या हमारा आंसर 7 है। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर 14 है या हमारा आंसर 7 है। अब किस तरीके से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं? हमें पता है कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो तीनों संख्याओं में होना चाहिए, यानी इसमें भी होना चाहिए वो नंबर, इसमें भी वो होना चाहिए, वो इसमें भी होना चाहिए। हम कैसे चेक करेंगे? हमने देखा कि 14 हमारा 7 और 2 से मिलके बना है और 7 हमारा 7 और 1 से मिलके बना है। तो हमने देखा कि क्या 7 तीनों में है? हमने देखा हाँ यार इसमें 7 है, 7 का भाग जा रहा है इसमें। हमने देखा क्या इसमें 7 है? बिल्कुल, 7 नाम 63, 7 6 42 और 7 दूनी 14, यानी ये इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। इसका मतलब है 7 तो आना है, इसका मतलब है 7 तो आना ही है। अब हमने चेक किया क्या हमारा आंसर में 2 होगा? अभी चेक करे ले रहे, क्या हमारे आंसर में 2 होगा? हमने देखा कि क्या 42 में 2 से भाग दे सकते? बिल्कुल दे सकते। क्या 63 में 2 से भाग दे सकते? नहीं दे सकते। क्या 140 में 2 का भाग दे सकते? दे सकते। तो हमें तो एचसीएफ का मतलब है कि तीनों में होना चाहिए, लेकिन ये तो 2 में है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर में 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों में नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर 14 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। क्या दिमाग लगाया? केवल हमने मल्टीपल देखे, क्या हमने एचसीएफ किया? नहीं किया, हमने केवल मल्टीपल देखा है और कुछ नहीं देखा। इस तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा हुआ है कि 5 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या यानी लीस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट नंबर, जो कि 12, 15 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित है। हमें अब देखो यहाँ पे सोचना है, यानी 5 नंबर की कोई एक संख्या है जिसमें हम 12 का भी भाग लगा सकते हैं, 15 का भी भाग लगा सकते हैं और 18 का भी भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल देखेंगे। हमें पता है कि अगर 12 में तो 3 है, 15 में भी 3 है, 18 में भी 3 है और 9 है, यानी इसका मतलब है कि हमें जो आसान मल्टीपल होता है वो क्या होता है? 9 और फिर होता है 3। अगर 9 मिल गया तो हमारी बल्ले बल्ले है। इसका मतलब है कि हमें
जो आंसर चेक करना है वो हमें किससे चेक करना है, 9 से। यानी जो हमारा आंसर होगा 5 डिजिट जो हमारा लीस्ट नंबर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब है उसमें 9 का भाग जा रहा होगा। तो हमने देखा क्या इसमें 9 का भाग जा रहा। अब हम कैसे चेक करेंगे, हम इसे डीएस लगाएंगे। डीएस का मतलब होता है डिजिटल कंसेप्ट। इस डिजिटल कंसेप्ट का मतलब होता है यहाँ पे हम डिजिट को ऐड करेंगे। तो डिजिट को ऐड किया तो कितना आया 3, इसको डिजिट को ऐड किया तो हमने देखा 1 1 2, यहाँ पे डिजिट को ऐड किया तो कितना हो गया 7, यहाँ पे डिजिट को ऐड किया तो कितना हो गया 9। तो क्या हम 9 का भाग 3 में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्या 2 में लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्या 7 में लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो हमारा आंसर ही आ गया, हमारा आंसर आ गया 9, यानी हमारा आंसर आ गया डी नंबर। इसमें लगा सकते हैं। कितना आसान है भाई, केवल मल्टीपल देखना है और कुछ नहीं करना। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो पीछे वाली जो वीडियो है उसे ध्यान से समझना है, गौर से देखना है, एक नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद चैप्टर उठाना है और सॉल्व कर देना है। अगर क्वेश्चन रुक जाए तो बताना, कमेंट बॉक्स पे छोड़ना कौन सा क्वेश्चन अटक रहा। यानी पूरा किरण का जितना भी एससीएफ एलसीएम क्वेश्चन है पूरा मल्टीपल कंसेप्ट और डीएस से खत्म, खल्लास, यहीं पे सॉल्व करके दिखाएंगे हर एक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 9 यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 9 और 10 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 4, अगर 6 से देते हैं तो 4 बचता है, 7 से देते हैं तो 5 बचता है, 8 से देते हैं तो 6 बचता है और 9 से देते हैं तो 7 बचता है और 10 से देते हैं तो 8 बचता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जामों में। और हमें केवल समझना ये होता है कि अगर हम 6 से देंगे वो 4 बचता है, तो यहाँ पे जो हमेशा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हमेशा इन सबके बीच में एक समान रिमाइंडर, यानी अगर हम घटाते हैं, यानी 6 में से 4 घटाते हैं तो कितना आएगा 2, 7 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा 2, 8 में से 6 घटाते हैं तो कितना आएगा 2, 9 में से 7 घटाते हैं तो कितना आएगा 2 और 10 में से 8 घटाते हैं तो कितना आएगा 2। यानी जो ये 2 है, यानी ये 2 हमारे घटाने के बाद आया है, ये 2 हमें क्या करना है, उस आंसर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी हमारा घटाने के बाद ये हमारा 2 आ रहा, यानी हमने जब भाग लगाया 4 बचा तो इन सब में 2 2 आ रहा। इसका मतलब है अगर हम आंसर में ही 2 जोड़ दें, अगर जो हमारा बच रहा, अगर हम बची हुई संख्या को आंसर में जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो पूर्ण रूप से 6 से 7 से 8 से और 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल भाई। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट, हम क्या करेंगे, हम इन सभी संख्या में, यानी जो आंसर होगा, यानी जो हमारा ऑप्शन है, यानी ये हमारा आंसर है कि नहीं, बिल्कुल ये हमारा आंसर है। तो इस आंसर में हमें क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है और 2 जोड़ने के बाद हमारा वो जो आंसर होगा वो 6 7 8 9 और 10 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा किंग कौन सा है, हमारा किंग यानी हमारा जो बादशाह मिला, हमें 9 मिला। हमें पता है कि अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, हमारा स्पीड से आंसर फास्ट आ जाता है। तो हम सबसे पहले सब में 2 जोड़ देंगे। लो भाई, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ दिया, क्योंकि हमें आंसर में 2 जोड़ना है। और 2 जोड़ने के बाद हमारी वो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम 9 से चेक करने वाले हैं। तो 9 का रूल क्या है, अगर हमें 9 के रूल को लगाना पड़ता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें डीएस लगा दिया हमने। तो डीएस लगा दिया, यानी 9 का मल्टीपल इसमें कौन सी कितनी डिजिट हैं, यानी देखो ये है, ये है, ये है। हमने देखा 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5 और 5 में 2 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 7। उसके बाद 8 1 9, 8 1 9 जी सब कट गया, बचा कितना 7 और 7 में हमने कितने को जोड़ा 2 को, तो कितना आ जाएगा 9। उसके बाद जे हो गया खत्म, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3 और 3 में 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद ये खत्म और ये खत्म और ये खत्म, यानी यहाँ पे पूरा कितना आ जाएगा 0 और 0 आता है तो उसे क्या मानेंगे 9, तो 9 भी हो जाएगा खत्म, क्योंकि 9 को हम जब जोड़ेंगे यानी 9 + 2 करेंगे तो आंसर भी कितना आएगा 2, यानी इसका मतलब इधर पे आना है 2। और हमारा राजा बोलता है, यानी हमारा जो किंग है, यानी अगर हमें 9 मिल जाता है ऑप्शन में, यानी किसी क्वेश्चन में अगर 9 मिल जाता है तो ये समझो कि बहुत ही कम सेकंड लगेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ये देखना है कि क्या 7 9 से करता है, नहीं करता। क्या 9 में 9 का डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या 5 में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या 2 में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा कितना बी। चलो, किसी के दिमाग में आया कि अगर भाई 9 नहीं होता इस क्वेश्चन में, अगर 9 नहीं होता तो क्या करते, अगर 9 नहीं होता तो क्या करते, तो फिर हम पता है क्या करते, चलो 9 हटा दिया हमने, तो फिर हम 6 तो है 6, तो फिर हम चेक करते 3 से। सबसे पहले हम 3 से चेक करते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी रहती है 3 या 3 का मल्टीपल। चलो 6 भी नहीं है तो फिर हम चेक करते 7 से, फिर 7
7 से चेक करते, यानी ऑप्शन में हम 7 का भाग लगाते, यानी 7 का रूल क्या था, यानी हम 3 3 के पेयर बनाते, माइनस करते और फिर आंसर लगाते, फिर आंसर लाते। फिर हम चेक करते 5 से, 5 का रूल क्या होता है, उसके लास्ट में क्या आना चाहिए 0 या उसके लास्ट में क्या आना चाहिए 5, तो हम इसमें लगाते, यानी 2 अगर हम 2 इस सम में जोड़ देते हैं तो देखो सम में अगर हम 2 जोड़ते हैं, देखना अगर हम 2 जोड़ते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट आता 2, इसका यूनिट डिजिट कितना आता, इसका यूनिट डिजिट आता 6, इसका यूनिट डिजिट कितना आता, इसका यूनिट डिजिट आता 0, इसका यूनिट डिजिट कितना आता, इसका यूनिट डिजिट आता 8। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि हमें 5 से डिवाइड करना, और हमारा 5 से डिवाइड तब होगा जब उसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। तो किसमें है, इसमें तो 8 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, हमारा यू तो भी आंसर आ जाता। यानी यहाँ पे अगर हमें कंसेप्ट दिमाग में भरा है तो कुल मिला के हमें किसी भी तरीके से कि एग्जामिनर कैसा भी फंसा दे, फंस नहीं सकते, किसी भी क्वेश्चन में फंस नहीं सकते, यानी ऑथेंटिक हैं ये रूल, ऐसे हैं कि कहीं पे भी फेंको ब्रह्मास्त्र है, हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई होंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये एचसीएफ एलसीएम में ही लगेगी, नहीं, ये रेशियो में, यानी पूरा जितना भी अर्थमेटिक है ये हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये एलसीएम एचसीएफ है, अभी देखते जाना कि कौन कौन से चैप्टर में ये अप्लाई होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72 और 108 में भाग देने पर, यानी 140 भी है, भाग देने पर 38, 50, 62 और 98 और 130 से, यानी इसमें अगर हम 48 से भाग देते हैं तो 38 से बचता है, 60 से देते हैं तो 50, यानी वही क्वेश्चन है जो हम पीछे पढ़ चुके। तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या इनके बीच का जो अंतर है क्या वो समान है। हमने देखा कि हाँ इसमें 10 का अंतर है, हमने देखा इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का है, इसका मतलब है वही क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना है, इन सब में क्या हमें जो आंसर है, हमारा जो आंसर है उस आंसर में क्या करना है, उसमें 10 जोड़ना है और फिर चेक करना है क्या हमें इधर पे भी मिल गया 72, और क्या 72 में 9 है, यस 72 में 9 है, तो हमारा बादशाह 9 मिल गया। यानी हमें केवल ये चेक करना है, यानी 10 जोड़ने के बाद क्या हमारा वो संख्या 9 से डिविजिबल है, यानी 9 से उसमें भाग दे सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखना हमने देखा सबसे पहले हमें 10 जोड़ना है, तो देखो 10 कैसे जोड़ेंगे, हम इसका डीएस निकालेंगे। तो हमने देखा 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, तो 8, और इसमें भी 10 जोड़ना है, इसमें भी 10 जोड़ना है, तो यहाँ पे भी 10 जोड़ना है, और यहाँ पे भी हमें क्या जोड़ना है 10। और हमने देखा कि 5 और 1 6, 6 1 7 1 8, वो 8 में अब 10 को क्या लिखेंगे, सब जगह 1, 10 का मतलब 1, यानी यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, वो 8 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे 5 2 7 और 2 9, 5 2 7 2 9, 9 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 9, तो हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या 1। यहाँ पे 5 2 7 और 7 2 9, तो ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा कितना 1। उसके बाद अब ये ऑप्शन सेम टू सेम है, यहाँ पे ये सेम टू सेम है तो 1 ही आया उसका डीएस। हमने देखा यहाँ पे 4 4 और 5 9, और 9 में कितना जुड़ा 1, 9 में 1 जुड़ा तो कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब इसका भी डीएस कितना आया 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता ये लगा कि हमारा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल है। देखो ये 9 का मल्टीपल है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, क्योंकि ये सब 9 के मल्टीपल नहीं है। फिर भी अभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 9 नहीं होता तो क्या करते, तो फिर हमें देखो भाई बाबूजी, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम फिर से देखेंगे भाई महानुभाव, यहाँ पे हम 3 से चेक करेंगे, उसके बाद 3 भी नहीं होगा, अगर 3 से भी अगर एक ऑप्शन फंस गया तो हम 5 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करने के बाद फिर हम 5 से भी नहीं मिल रहा, चलो सब में 0 0, क्योंकि हम 10 जोड़ेंगे तो 0 0 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, हम 8 से चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे। 8 का रूल क्या है, 3 डिजिट पकड़ेंगे, उसमें 8 का भाग लगाएंगे, यानी 10 जोड़ने के बाद, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। चलो माना कि चलो वो भी आ गया, तो हमें अभी एक और दिखाई दे रहा है, देखो ये 7, हमें फिर 7 से भाग लगाना है, यानी 10 जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 7 से भी डिजिबल होगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, मतलब अगर हमारा 9 मिल गया या 3 मिल गया तो हम तो बहुत ही आसानी से कर सकते। उसके बाद अगर 5 आ गया तो 5 से कर देंगे, फिर 7, फिर 13, फिर उसके बाद 11, यानी हमारा मल्टीपल, केवल हमें मल्टीपल लगाना है और कुछ नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब आते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, यानी लीस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में एक छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 18, 20 और 25, अगर इसमें
इस संख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा 4 शेषफल बचता है, लेकिन अगर हम 7 से भाग देते हैं तो एक भी शेषफल नहीं बचता है। तो इसका मतलब है, अब दिमाग लगाओ, सोचो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में समझना ये है कि एक नंबर है, यानी ये जो हमारा नंबर है छोटा सा छोटा नंबर ही लिखा है, छोटा सा छुटका, ये जो ऑप्शन है छोटे छोटे ऑप्शन लिखे हैं। इसमें बोला है उसने कि अगर हम 16 से भाग देते हैं तो भी 4 शेषफल बचता है, 18 से देते हैं तो भी 4 बचता है, 20 से देते हैं तो भी 4 बचता है, और 25 से देते हैं तो भी 4 बचता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से 4 घटा दें, अगर इसमें से 4 घटा दें तो वह संख्या 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड होगी कि नहीं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अगर हम इसमें से 4 घटा देते हैं तो यह संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भाई, हो जाएगी 4 से। फाइनली 16 से भी डिवाइड हो जाएगी, 18 से भी, 20 से भी, 25 से भी। तो हमें तो क्या देगा? हमें तो देख गया 18, 18 में क्या है? 9, 18 में 9 है। इसका मतलब है जो आंसर होगा, यानी घटाने के बाद, यानी 10 घटाने के 4 घटाने के बाद, 4 घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, यानी जो यहाँ पे जो एक संख्या आएगी वो किससे डिवाइड होगी? वो 9 से डिवाइड होगी। इसका मतलब है उसमें क्या होगा? 9 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। उसमें क्या होगा? 9 का मल्टीपल। हम चेक करेंगे, देखो हमने देखा 8 1 9, ये हो गया 0। 4 में से 4 चला गया, कितना आया? 0। तो 0 का मतलब कितना होता है? 9। उसके बाद 7 और 1 8, और 8 और 4 12, 12 का मतलब होता है 3, और 3 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा? -1, और -1 आता है तो 9 जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आएगा? 8। उसके बाद 8 1 9, ये हो गया खत्म। 2 में से 4 को घटाएंगे, 2 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में 4 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -2, और माइनस का आता है तो 9 जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। उसके बाद 8 1 9, ये हो जाएगा खत्म। 6 में से 4 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? आंसर 2। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग दे सकते हैं। क्या 8 में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या 7 में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या 2 में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो आंसर बचा क्या? तो हमारे पास आंसर बचा क्या जी? यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। फिर हमें ये जो फालतू लिखा है ना, ये किंतु 7 से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो ये नहीं दिमाग, केवल हमें लास्ट में देखना है कि ज्ञात क्या करना, हमें ये देखना है कि इसमें मल्टीपल क्या है। फालतू दिमाग नहीं लगाना है, और कुछ ही सेकंड में आंसर सॉल्व, खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ नहीं आता है तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए। हम बार बार यही बोलते हैं कि कंसेप्ट ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना, क्योंकि कंसेप्ट ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा या इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास अच्छी लगती है तो भाई लाइक करना, लास्ट तक बने रहना। किस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं और भी, यानी राकेश यादव, किरण, जो भी बेस्ट किताबें हैं उन सबसे क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 से 8 से और 10 से, 5 से 8 से 10 से और 15 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में कितना बचता है? 2। अगर हम उस आंसर में से 2 घटा दें तो वह संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी 2 शेषफल नहीं बचेगा। 8 से भी, तो 10 से भी और 15 से भी विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ भाई, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 घटा देते हैं, इसमें 2 घटा देते हैं, इसमें 2 घटा देते हैं, इसमें 2 घटा देते हैं। ठीक है, घटा दिया। लेकिन हमें इसमें बेस्ट कि कौन देखा? हमें देखा 15 है। हमने बोला वाह यार गजब। हमने देखा यार इसमें तो 3 है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें 3 वाला कंसेप्ट लगाएंगे, यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यानी अंकों का योग, अंकों के योग में से हम अपने तुरंत बता देंगे ये संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं। हमने देखा 2 1 3, 3 और 2 5, और 5 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 3। उसके बाद 9 तो हो गया खत्म, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। अब बचा कितना? 8 1 9, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या? 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? -1, और -1 आता है तो 9 जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं तो इधर कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद 8 1 9, ये खत्म हो गया। 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। 0 का मतलब 9, 3 नहीं 9। उसके बाद 8 1 9, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब हमें ये चेक करना है कि वह कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ठीक है, तो हमने देखा, देखो भाई, तो हमने देखा कि क्या 8 3 से डिवाइड होती है? नहीं होती। क्या 5 3 से डिवाइड होती है? नहीं होती है। अब यहाँ पे 3 से 9 भी डिवाइड होता है और 3 से 3 भी डिवाइड होता है। तो या तो हमारा आंसर ए है या हमारा आंसर सी है। अब हमें चेक करना है कि इसमें आंसर कौन सा है। ठीक है भाई, हम आंसर चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? हमें देखना है कि 4 अंकों की संख्या है और वो संख्या कैसी है? छोटी से छोटी है। तो बताओ, देखो 1 मिनट, अब बताना भाई।
हमारा आंसर ए है और सी है। ठीक है, हम थोड़ा इरेज कर लें। देखो, या तो हमारा आंसर ए है या हमारा आंसर सी है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, 4 अंकों की है लेकिन छोटी से छोटी है, तो ये भी हमारा 3 से डिजिबल होता है, ये भी 3 से डिजिबल होता है। तो छोटी से छोटी कौन दिख रही, क्या तुम्हें ये छोटी से छोटी दिख रही या ये दिख रही? तो हमें तो 1082 दिख रही। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1082, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए हमें, छोटी से छोटी, यानी लीस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन में जो छोटी संख्या है, यानी जो आंसर में एक छोटी संख्या है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है 7 के ऊपर 8 की घात, 7 के ऊपर 6 की घात, 7 के ऊपर 5 की घात, 7 के ऊपर 10 की घात का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब है कि तीनों संख्याओं में वह संख्या होनी चाहिए, चारों संख्याओं में, चारों संख्या में वह एक छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि उसका एचसीएफ होगा, जो कि उसका जीडीसी होगा, यानी जीसीडी होगा। तो कौन सा होगा, देखो हमने देखा कि देखो इसमें 10 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो हमने देखा यार इसमें तो 7 की पावर 5 है, इसका मतलब है जो भी नंबर होगा उसमें 7 की पावर 5 मिनिमम है इसमें। तो इसका मतलब है कि सब संख्या में इतना तो होना ही होना चाहिए। हमने देखा इसमें क्या 7 की पावर 5 है, हमने बोला यस 7 की पावर 5 है। देखो 7 की पावर 3, तो ये 8 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। उसके बाद 7 की पावर 6 को हमने तोड़ा, 7 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 1, 7 की पावर 5 को हमने देखा 7 की पावर 5, हमने देखा 7 की पावर 5 ही है। हमने देखा 7 की पावर 10 है, तो 7 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 7, 7 की पावर 7। तो हमें तो 5 में तोड़ना, तो हमने इधर पे 5 ले लिया और इधर पे कितना बचा 5, तो 5 और 5 हो जाएगा 10। हमने देखा देखो 5, 7 की पावर 5 इधर है, 7 की पावर 5 इधर है, 7 की पावर 5 इधर है, 7 की पावर 5 इधर है। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 7 की पावर 5। केवल हमें उसका छोटा सा छोटा एक हमें देखना है कि किस संख्या में जो सभी संख्या सम्मिलित है, यानी एक संख्या पकड़ी और वो सभी में होना चाहिए। यानी हमने देखा जो 7 की पावर 5 है, क्या सब में है, सब में है, बिल्कुल। ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यानी हमें अब ये देखना है, हमें देखो केवल मल्टीपल देखना है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन और ये वाला, यानी ये वाले 2 नंबर हैं और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, एलसीएम निकालना है। तो हमने देखा यार इधर 8 है, यानी ये 4 दूनी 8 लिखा, वो ये लिखा 4। इसका मतलब है जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा वो कितना होना चाहिए। अगर हमें एलसीएम निकालते हैं, देखो हमने अगर एलसीएम निकाला तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं एलसीएम में। अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम बोला तो हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोला होता तो क्या निकाल सकते हैं, हम दोनों निकालेंगे। देखो अगर एलसीएम है तो हम सबसे पहले तो बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे। हमने, इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो हमारा 8 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो क्या ये 8 का मल्टीपल है, देखो 4 8 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 8 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। क्या ये 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा अगर हम इसमें x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x² माइनस का 1, और इधर क्या बचेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है किसका, a का क्यू माइनस b का क्यू। ये होता है a माइनस b कोष्टक a² प्लस ab प्लस b² है, यस बिल्कुल। तो हमने देखा a माइनस बी ये है और इधर भी a माइनस बी का मतलब यहाँ पे x माइनस 1 है। इसका मतलब है जी x माइनस 1 लिखा है, x² प्लस x प्लस 1 ये लिखा है। हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब है कि हमें हर एक संख्या लेना है कंप्लीटली। तो हमने देखा क्या हमारा, या तो हमारा देखो 2 तो ऑप्शन कट गए, या तो हमारा आंसर ये वाला है या ये वाला है। तो हमने देखा इधर तो 1 है, तो हमारा ये 3 कहाँ से आ गया, हमारा ये 3 कहाँ से आ गया, तो हमारा ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये वाला आंसर होगा, यानी ये हमारा एलसीएम निकलेगा। अगर एलसीएम आया तो हमारा आंसर निकलेगा एलसीएम में ये। ठीक है, अगर इसमें पूछा होता कि एचसीएफ बताओ, एचसीएफ यानी हमें महत्तम यानी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन कौन सी है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ढूंढना है। तो हम सबसे पहले इसे इरेज कर लेंगे। चलो भाई, हमने सबसे पहले इसे क्या कर लिया, इरेज कर लिया। रुको 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 रुको, इरेज कर लिया हमने, देखो इरेज कर लिया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में देखो इसमें 4 है, इसमें 4 गुणे 2 है। तो इसका मतलब है जो हमारा एचसीएफ होगा, हमें छोटा सा, दोनों में कॉमन क्या है 4 है। तो इसका मतलब है आंसर में भी क्या होना चाहिए 4, तो 8 नहीं होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए 8 नहीं। तो ये भी आंसर खत्म, ये भी आंसर खत्म। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब हमने देखा
कि दोनों में कॉमन क्या है, हमने अभी अभी देखा था इसमें भी x माइनस 1 है और इसमें x कॉमा लेने के बाद इसमें x स्क्वायर माइनस 1 है और हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है जी, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x पुस्तक x प्लस 1 और x माइनस 1। इसका मतलब है x माइनस 1 a है, x माइनस 1 a है और एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। तो हमारा आंसर भी कितना आएगा, हमारा आंसर आने वाला है 1 4 आना, उसके बाद एक आना है x माइनस 1, 4 आना है x माइनस 1 आना है। इसका मतलब ये कहाँ, ये वाला आंसर है हमारा। ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस 1 क्या इसमें है, x स्क्वायर माइनस 1 इसमें है नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से 1 मिनट में निकाला जा सकता था। देखना ऑप्शन से किस तरीके से निकाला जा सकता था, देखो किस तरीके से ऑप्शन से हम एक सेकंड में पता कर लेते कि आंसर कितना है। देखो तुरंत उड़ जाता है। हमें पता है कि देखो भाई हमें पता है, देखो हमें पता है कि इसमें 8 है तो इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब है हमारा जी वाला आंसर नहीं है, जी वाला आंसर नहीं है, हमारा 4 वाला आंसर है। जे है 4, जे है 4। हमने देखा इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो किसी भी कंडीशन में प्लस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर माइनस है इधर माइनस है, तो प्लस वाला नहीं है, तो इधर पे तो प्लस है। ये भी आंसर खत्म हो गया, बचा क्या, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये तुरंत आ जाता आंसर हमारा। हमें एलसीएम लिखना है। अगर हमारा इस तरीके से एलसीएम आता है, यानी जब फ्रैक्शन लिखा होता है, फ्रैक्शन में अगर एलसीएम करना होता है तो क्या करते हैं, तो ऊपर का हमें लेना पड़ता है, यानी अंश, जो अंश होता है यानी जो हमारा नोमिनेटर होता है उसका लेना पड़ता है हमें क्या, एलसीएम, ठीक है। और जो हर होता है, हर यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसका लेना पड़ता है एचसीएफ। देखो ट्रिक किस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको, किस तरीके, हाँ देखो यहाँ पे अगर एचसीएफ है तो अगर देखो याद किस तरीके से रखना है, हमने देखा कि एचसीएफ को एलसीएम को अगर फ्रैक्शन में है तो किस तरीके से, देखो अगर एलसीएम है तो ऊपर का एलसीएम, ऐसे याद करो, ऊपर अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर का क्या करना है एलसीएम और नीचे का क्या करना है, नीचे का करना है एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा तो ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का क्या करना है फिर एचसीएफ और नीचे का क्या करना है, नीचे का एलसीएम, नीचे का क्या करना है एलसीएम। बस ऐसे ही अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो ऊपर का एचसीएफ, अब बचा क्या, नीचे एलसीएम, खत्म, ठीक है। इस तरीके से याद भी रखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको भी देखो हमने देखा कि अगर एलसीएम पूछा तो इसका मतलब है नीचे का क्या करना है, नीचे का करना है एचसीएफ। अब देखो दिमाग लगाना है एचसीएफ में, हमने देखा देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब है जो आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा, आंसर के जो नीचे यानी जो अंश होगा यानी हर होगा, सॉरी डिनोमिनेटर होगा, उस डिनोमिनेटर में 3 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, 3। हमने देखा भाई, हमने देखा देखो, हमने देखा क्या इसमें 3 है, इसमें नीचे 27 है, 3 तो नहीं है, क्योंकि हमें तो छोटी से छोटी संख्या चाहिए और छोटी से छोटी संख्या इधर 3 है, लेकिन इधर 6 है तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर 3 गुणे 9 है, इधर 3 गुणे 3 है, तो इधर भी 3, देखो ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, तो नीचे 27 है, ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, यहाँ पे 3 है, ये आंसर हो गया, ये आंसर खत्म। इस तरीके से तुरंत निकल आया। यानी हमें जब एग्जामिनर ने एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए तो भाई हम क्यों सॉल्यूशन लिखें, हम क्यों पेन चलाएं, हम क्यों लिखें उसमें बार बार कि भाई हमारा इस तरीके से लिख देगा वो हमारा आंसर आए। हम उसी पे नहीं देख सकते, हमें जब ऑप्शन सामने दे रखे देख सकते, बिल्कुल हम केवल ऑप्शन की कला सिखाएंगे कि किस तरीके से ऑप्शन के थ्रू आंसर निकाला जा सकता है। यहाँ पे वो ही सीखने वाले हैं अपन, क्योंकि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना, ना कि पीएचडी करना, समझे। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लीस्ट फ्रैक्शन यानी छोटी से छोटी वह ऐसी फ्रैक्शन, यानी छोटी से छोटी फ्रैक्शन जिसमें 6/7, 5/14, 10/21 कंप्लीट डिजिबल बाय इतना। यानी इसका मतलब है कि हमें 6/7, 5/14 और 10/21 हमें क्या करना है, इसमें लीस्ट लिखा। लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, इसका मतलब है हमें एलसीएम करना है। छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम, ठीक है। और बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ। अगर बड़ी से बड़ी किसी भी संख्या में अगर बड़ी से बड़ी लिखा हो, बड़ी से बड़ी, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर बड़ी से बड़ी लिखा तो क्या करना है एचसीएफ। छोटी से छोटी लिखा तो क्या करना है, तो फिर करना है हमें एलसीएम।
तो इसका मतलब है हमें इसमें करना है एलसीएम। एलसीएम करना है तो ऊपर का क्या करना है एलसीएम, नीचे का क्या करना है एचसीएफ, यानी ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो हमारा आंसर हमें देखना, देखो इधर 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, यानी जो हमारा आंसर में नीचे आने वाला है वो कितना आने वाला है 7। तो क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है। हमने देखा इसमें 147 है, ये तो बहुत लंबा हो गया, हमें तो एचसीएफ निकालना, ये खत्म हो गया इसमें, क्योंकि इसमें तो कितनी 7 है, देखो इसमें 7 दूनी 14, 7 ही कम 7 और 7, यानी इसमें 2 7 है, हमें चाहिए 1 7, इसमें 2 7 कैसे आ गए भाई, गलत है। इसमें भी बहुत सारी 7 है, 7 चौको 28, इसमें भी 2 7 है, इसमें 49 दूनी 98, इसमें भी 2 7 है, हमें चाहिए 1 7। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है कितना, ये वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 30/7, यानी हमें नीचे, केवल हम नीचे से फाइंड कर सकते हैं, यानी नीचे जो हमारा आंसर है उससे हम निकाल सकते हैं कि डिविजिबल बाय किससे। तो हमारा नीचे का हो जाएगा हमारा 7 और ऊपर हमारा एलसीएम आएगा। ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर का एलसीएम इधर पे 3 है, देखो एक 3 आएगा, एक आएगा 5, एक 3 आना है, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे और एक लेंगे 2, तो ये होगा ऊपर का, और नीचे का आएगा कितना 7। तो 5 दूनी 10 और 10 त्याई 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/7, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे था, यानी ऊपर का हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4, यानी ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 5 गुणे 4, और नीचे का आ जाता है कितना, हमने देखा इधर पे 3, यानी यहाँ से बस हम मार सकते थे इस ऑप्शन को, यानी 3, तो आ जाएगा 20/3, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से आज की क्लास हुई संपन्न, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी बहुत ही धुआं वाले क्वेश्चन लेने वाले हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पूरे प्रीवियस ईयर होंगे, यानी किसी न किसी एग्जाम में आएंगे, पुलिसिया में या फिर एसएससी बैंक, कहीं ना कहीं आएंगे होंगे, जरूर आएंगे। और इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर किसी तरीके की परेशानी हुई हो, समझ ना आया हो, ठीक है, स्पीड कैसी है, स्लो है, फास्ट है, किस तरीके से क्या हिंदी वर्डिंग बोली जा रही, इंग्लिश वर्डिंग चाहिए, क्या चाहिए, यानी एक कमेंट पे जा करके वहाँ पे टाइप कर देना है, लिखना है, ठीक है। क्लास ठीक ठाक लगी हो तो वही लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगर लगता है कि इसी तरीके से कंसेप्ट पढ़ाते रहें, आते रहें, और हर एक क्वेश्चन पर, यानी जो नेक्स्ट एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये सीक्वेंस से चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, सॉल्व करिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, अभी देखते चलिए कि किस तरीके से क्वेश्चनों का गर्दा उड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।